Good morning everyone. Welcome to the Papaya Coders and my name is अल्ताफ़ रजा। और अभी तक हमने इस वीडियोस में क्या देख लिए थे। हमने अभी तक यहाँ पे जो भी कैटेगरीज़ के जो भी कंट्रोलर थे हमने वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। एंड इसमें जो भी हमें वैलिडेशन यूज करना था एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग जो करना था हमने वो कर लिया था। यानी कि हमारा यूज़र एंटिटी एंड हमारा कैटेगरी एंटिटी ये दोनों कंप्लीट हो गए थे। लेकिन अब जो हमारा एंटिटी स्टार्ट होने वाला है जो कि है हमारा पोस्ट एंटिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसको बहुत आराम से कवर करूँगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है समझना। क्योंकि अभी तक तुमने केवल एंटिटी बनाया, एक यूजर एंटिटी हुआ एंड सेकंड थिंग इज कैटेगरी एंटिटी हुआ, और अगेन हम एक सिंपल एंटिटी ही बनाएंगे जैसे अभी तक हमने बनाया पोस्ट एंटिटी। अब पोस्ट एंटिटी बनाने के बाद अब ये जो तीन एंटिटी हमारे पास हो गए, यूजर, कैटेगरी एंड पोस्ट, इन तीनों को आपस में कैसे हमें रिलेशन इनके बीच में बिल्डअप करना है कि कैसे एक यूज़र को हम बहुत सारे पोस्ट कर सकते हैं और एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे पोस्ट हो सकते हैं, ये सब चीज़ें कैसे हम बिल्डअप करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको चाहता हूँ एक डायग्रामेटिक व्यू मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारा वर्क हम कैसे प्रोग्राम करने वाले हैं। तो पहले हम चलते हैं ड्रॉ वाले पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा स्क्रीन जूम करते हैं ताकि क्लियर हमें दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ जिसको मैं एक यूजर एंटिटी की तरह ट्रीट करूँगा। आप मान लो ये हमारा यूजर एंटिटी है और इसके अंदर मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर समझ में आए। इसके अंदर मैं लिखता हूँ, वेट ये रहा टेक्स्ट, एंड इसके अंदर हमें लिखना है इसके अंदर मैं लिखता हूँ यूजर, यानी कि हमें ये पता चले कि ये हमारा यूजर एंटिटी है। एंड इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ये रहा हमारा यूजर एंटिटी। ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। और एक और लेते हैं जिसको हम ट्रीट करेंगे कैटेगरी एंटिटी की तरह। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, हाँ, एंड इसको टेक्स्ट में लिखते हैं कैटेगरी एंटिटी। कैटेगरी एंटिटी ये हमारा हो गया कैटेगरी एंटिटी। ये दोनों तो हमने कंप्लीट कर लिया था। और एक चीज़ और, यूज़र एंटिटी के अंदर हमने क्या क्या लिया था, हमें ये चीज़ मुझे दिखाना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ एंड तो जो हमारा यूज़र एंटिटी था इसके अंदर हमने क्या क्या लिया था, मैंने लिया था आईडी, यानी कि एक तो मैंने आईडी लिया था, इसको थोड़ा और पास में करता हूँ ताकि समझ में आए। एक तो मैंने आईडी लिया था, ये हमारा पहला हुआ। एंड इसके बाद हमने और सारी चीज़ें लिया था, मैं सारे नहीं लूँगा बट हाँ समझाने के लिए मैं 2-3 ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने आईडी लिया था एंड अगेन यहाँ पे मैं कर देता हूँ ईमेल लिया था, ईमेल लिया था एंड एक और लेता हूँ मैं, ये हमारा शो करेगा, पासवर्ड करा देता हूँ एंड टेक्स्ट लेता हूँ एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पासवर्ड। तो आईडी था, ईमेल था, पासवर्ड था, हालांकि और था, मैं दिखाता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम है एंड आते हैं अपने यूजर में। हमने क्या लिया था, आईडी लिया था, ईमेल लिया था, पासवर्ड लिया था, नेम, एज, जेंडर, इतने सारे चीज़ें थी। तो मैं एक दो और ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं नेम ले लेता हूँ क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम, तो ये हमारा नेम हो गया। एंड अगेन हमारे पास एज भी था, तो आते हैं हम ले ही लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। मैं सारे ले लेता हूँ, ये रहा यहाँ पे
एंड इसको करते हैं हम यहाँ पे, एंड यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं एज। तो हमारा एज भी हमने ले लिया। एंड वन लास्ट थिंग इज़ जेंडर। तो अगेन यहाँ पे आते हैं, एंड अगेन यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं जेंडर। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या हो गया, आईडी हो गया। वेट वेट वेट, कोई बात नहीं। हमारे पास ये आईडी हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, नेम हो गया। ये हमारी यूज़र आइडेंटिटी के जो फील्ड थे इतने सारे थे। एंड सेम एज इट इज़ जो हमारा कैटेगरी था, इसके अंदर क्या क्या था, हम इसको यहाँ पे लेंगे एंड एरो ऊपर करके, ये रहा हमारा कैटेगरी। एंड कैटेगरी के अंदर मैं देख लेता हूँ कैटेगरी में हमने क्या क्या लिया था। कैटेगरीज में मैंने कैटेगरी की आईडी लिया था, टाइटल लिया था एंड डिस्क्रिप्शन लिया था। तो यानी कि आईडी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो आते हैं यहाँ पे, मैं लेता हूँ आईडी, कैटेगरी आईडी, एंड यहाँ पे मैं लूँगा कैटेगरी, ये रहा हमारा कैटेगरी टाइटल, एंड वन लास्ट थिंग इज़ कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। तो अगेन यहाँ पे आते हैं एंड एरो यहाँ पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे लिखते हैं कैटेगरी टेक्स्ट, एंड ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन। तो इतना चीज़ हमने लिया था। यूज़र में हमने आईडी, एज, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, नेम, इतना हमारा पूरा यूज़र आइडेंटिटी कंप्लीट हुआ। एंड कैटेगरी में हमने कैटेगरी की आईडी, कैटेगरी की टाइटल एंड कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन, हमने इतना चीज़ें ले ली थी। तो अब क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं अपना पोस्ट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे एक और लेंगे एंड यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट लेंगे हमारा, ये हमारा डिनोट करेगा पोस्ट, यानी कि ये रहा हमारा पोस्ट आइडेंटिटी। ठीक है, इतना होने के बाद ओके, तो इतना होने के बाद अब पोस्ट में हम क्या क्या लेंगे, एज इट इज़ सेम हम लेंगे। जैसे सबसे पहले तो पोस्ट की आईडी होगी ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हम लेंगे, यह रहा हमारा टेक्स्ट, एंड यहाँ पे लेंगे हम पोस्ट की आईडी। तो ये हमारा पोस्ट की आईडी हो गया। एंड एक और चीज़ लेंगे हम, यहाँ पे आए एंड इसको और नीचे करेंगे थोड़ा ऊपर, एंड पोस्ट की आईडी एंड पोस्ट का टाइटल, यानी कि वो पोस्ट का टाइटल क्या ऐड करेगा। तो हम टाइटल ले लेते हैं, टाइटल। तो ये हमारा हुआ पोस्ट का टाइटल। एंड पोस्ट के टाइटल के बाद और हम क्या लेंगे पोस्ट में और हम लेंगे कंटेंट, यानी कि पोस्ट में उसने कंटेंट क्या डाला है। तो यहाँ पे आया ये, एंड वेट एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे कंटेंट। ये हमारा कंटेंट हो गया। एंड कंटेंट के बाद हम इमेज लेंगे, लास्ट थिंग इज़ इमेज। तो एक और एरो लेते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं, एंड ये रहा हमारा टेक्स्ट लेंगे, एंड यहाँ पे करते हैं हम इमेज, एंड इसको लाके इसके पास कर देते हैं, यानी पता चले किसकी एंटिटी है। ये रहा हमारा इमेज। तो हमने देखा पोस्ट में हमने क्या किया लिया, पोस्ट का आईडी लिया, टाइटल लिया, कंटेंट लिया, इमेज लिया। तो जैसे हमने पोस्ट आईडी किया था, यहाँ पे हमने कैटेगरी आईडी कर देते हैं ताकि समझ में आए कि किसकी आईडी है। तो ये कैटेगरी की आईडी है, तो यहाँ पे हम कैटेगरी आईडी कर देते हैं आपको समझने के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, वेट इसको क्या करते हैं, कैटेगरी की आईडी कर देते हैं। आप समझ जाना, मैंने कैट आईडी लिखा है। तो इसको करते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा कैटेगरी आईडी,
एंड सेम एज इट इज़ इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे चेंज करने का देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूजर आईडी एज इट इज़, सेम हो गया। तो इतना होने, मान लो मैंने यूजर आइडेंटिटी इतना मैंने कंप्लीट कर लिया, कैटेगरी का मैंने अलग बना लिया, और मान लो मैंने पोस्ट का भी बना लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हम इन दोनों में मैपिंग कैसे करेंगे ये इम्पोर्टेंट है कि एक इसमें हमें करना क्या है, हमारा पास एक यूज़र है, तो इस एक यूज़र के पास कई सारे पोस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक एरो लेता हूँ यहाँ पे, एंड इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे, एंड ये एंटिटी लेता हूँ जो हमें रिलेशन एंटिटी का नोटेशन यूज करता है। इसको छोटा करता हूँ, एंड अगेन इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, एंड इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, एंड अगेन इसको मैं छोटा और करूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये रिलेशन के लिए यूज किया, यानी कि एक यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जो हमारा यूज़र होगा, एक यूज़र जो हमारा होगा वो 1 to many का यूज करने वाले हैं। यानी कि जो हमारा वन यूज़र कैन पोस्ट मेनी, यानी कि हमें ऐसा रिलेशन बनाना है कि एक यूज़र कई सारे पोस्ट कर सकता है। यानी कि हमारा यूज़र होगा एक। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया हो जहाँ पे यूज़र क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो यूज़र तो एक रहता है, और इस ये पार्टिकुलर मैं हर यूज़र के लिए बात कर रहा हूँ, जितने भी यूज़र होंगे। तो मान लो एक यूज़र है तो वो कई सारे पोस्ट कर सकता है, तो हमें ऐसा कुछ मैपिंग करना है, तो उसको कहते हैं हम 1 to many मैपिंग। तो 1 to many जब मैं प्रोग्राम करूँगा तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे वो वर्क करता है, बट फिलहाल डायग्रामेटिक वे में आप समझो 1 to many, यानी कि ये हमारा 1 to many हुआ। तो 1 to many मैपिंग करने के लिए पहले हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो पोस्ट है ये किसने पोस्ट किया, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके अंदर हम पोस्ट आईडी, टाइटल, कंटेंट एंड इमेज, इतना करने के बाद हम इसमें एक एंटिटी और लेंगे जिसका नाम होगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ, जिसका नाम होगा यूज़र की आईडी। मैं दिखाता हूँ, ये रहा, एंड इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, एंड यहाँ पे लाते हैं टेक्स्ट, एंड ये रहा यूज़र आईडी। ये अब जाके कंप्लीट हुई। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़र आईडी लिया था, तो इस टेबल का कोई एक मतलब मैंने जो यूज़र आईडी है मैंने वहाँ यहाँ पे भी ले लिया है, ताकि ये पता चले जब पोस्ट कोई भी करे तो पोस्ट करते टाइम उसको यूज़र आईडी भी बताना पड़ेगा कि किस यूज़र ये पोस्ट कर रहा है। तो अगर डेटाबेस में अगर कोई भी पोस्ट है, अगर पोस्ट के बाद उसको एक और टेबल, एक और कॉलम, इतने तो कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट बनेंगे क्योंकि हमने पोस्ट में इतना रखा है, और ये एक और ऐड कर देंगे तो एक टेबल और बनने वाला है यूज़र के नाम से। और इस टेबल में हम क्या रखेंगे कि कौन सा यूज़र पोस्ट कर रहा है उसका हम आईडी रखेंगे, यानी कि ID1 ID2 ऐसे रखेंगे तो हम पता कर लेंगे कि ID2 यानी ID2 पे मान लो अल्ताफ़ है, तो यानी कि अल्ताफ़ ने ये पोस्ट किया है। तो ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया, यानी कि यूज़र और पोस्ट में हम कैसे रिलेशन बिल्डअप करेंगे ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा बच रहा है कि पोस्ट में और कैटेगरी में, इन दोनों में कैसे रिलेशन बिल्डअप करने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं। तो इतना तो पहले हमने कंप्लीट कर लिया, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट लिख देता हूँ ताकि और चीज़ें आपको क्लियर हो। क्रिएट, एंड इसको मैं करूँगा थोड़ा छोटा ताकि इस बॉक्स में फिट हो जाए, एंड यहाँ पे लाता हूँ। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा हो, 1 यूज़र क्रिएट मिनी पोस्ट। अब ये आपको क्लियर समझ में भी आ रहा होगा कि ये डायग्राम कहना क्या चाहता है, कि एक यूज़र कई सारे पोस्ट हमारे कर सकते हैं, सेम एज इट इज़। अब हम इन दोनों में रिलेशन बिल्डअप करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा और ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, बट ये गलत हो रहा है, कोई ना, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, एंड इसको थोड़ा और सही करते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या है,
अब एक कैटेगरी है, मान लो हमारा एक कैटेगरी है, ये हम सोशल मीडिया तो बना तो नहीं रहे कि कोई भी पोस्ट करते गए, हम ब्लॉग एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आपको पोस्ट तो करना है, जैसे आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे जैसे आप पोस्ट कर रहे हो एज इट इज़ सेम पोस्ट तो आपको करना है, इमेज रहेगा, टाइटल रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, एवरीथिंग। लेकिन हम ऐसा बना रहे हैं ब्लॉग एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें क्या होता है, कई सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे कि जो जनरल नॉलेज में मान लो मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो वो जनरल नॉलेज यानी कि जीके से रिलेटेड मैं चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ये जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये किस कैटेगरी में पोस्ट कर रहा हूँ। यानी कि जनरल नॉलेज में पोस्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, हमें ऐसा पोस्ट करना है जो बॉलीवुड से रिलेटेड हो, तो उसको हम एक कैटेगरी बनाएंगे बॉलीवुड, और उस कैटेगरी के अंदर हम कई सारे पोस्ट करेंगे, जितने भी बॉलीवुड से रिलेटेड पोस्ट होंगे उसको सारे हम बॉलीवुड कैटेगरी के अंदर पोस्ट करेंगे। सेम एज इट इज अगर हमने एक कैटेगरी बनाया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो जितने सारे हम पोस्ट करेंगे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो उस प्रोग्रामिंग कैटेगरी के अंदर डालेंगे। तो सेम जैसे कि एक यूज़र के अंदर कई सारे पोस्ट हो सकते हैं, वैसे ही एक कैटेगरी के अंदर हमारा जो कैटेगरी है इस कैटेगरी के अंदर कई सारे पोस्ट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा भी कुछ ऐसा यूज होता है, हम यहाँ पे एक एरो और लेते हैं, ये रहा हमारा ये, एंड इसको हम चिपकाते हैं यहाँ से, ये रहा हमारा कैटेगरी। वेट क्या हो रहा है, ये रहा हमारा कैटेगरी, एंड यहाँ पे आते हैं एंड एक एरो और बनाते हैं, जो कि एरो नहीं टेक्स्ट देते हैं यहाँ पे, सॉरी टेक्स्ट नहीं, डायमंड वाला सिंबल लाते हैं एंड इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक यूजर एंड सॉरी एक कैटेगरी एंड यहाँ पे टेक्स्ट में कर देते हैं कंटेन, इसको लाते हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, इसको डिलीट और इसको यहाँ पे करते हैं एंड अगेन एक एरो और लेते हैं जो कि हम लगाएंगे यहाँ पे एंड इसको, ये गया यहाँ पे एंड इसको लगाते हैं यहाँ पे, यानी कि और यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देते हैं 1 जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे एंड एक टेक्स्ट और लेंगे जिसको लिखेंगे n जो कि हम यहाँ पे कर देंगे। तो अब ये सिंबल क्या बताता है, जो हमारा एक कैटेगरी है इस एक कैटेगरी के पास कई सारे पोस्ट हो सकते हैं, यानी कि एक हमारा कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर क्या हो सकते हैं, कई सारे पोस्ट हो सकते हैं। तो हमारा ये है, तो एक कैटेगरी के अंदर कई सारे पोस्ट हो सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया है, हमने ये जो पोस्ट है हमें जो भी चेंजेस करना है बेसिकली हमें करना है यहाँ पे। तो एक पोस्ट, ये जो हमने पोस्ट किया, तो पोस्ट करते टाइम हमने क्या कर देना पड़ेगा, पोस्ट आईडी, टाइटल, कंटेंट, इमेज, इतने तो सारे बस पोस्ट के हैं। पोस्ट इतना करने में हमें एक चीज़ और देंगे, यूज़र की आईडी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि ये जो यूज़र है ये कौन सा यूज़र है। तो सेम एज इट इज अगर हमें कैटेगरी भी पता करना है कि ये जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी के है, तो हमें एक और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे कैटेगरी की आईडी। कैटेगरी आईडी पोस्ट करते टाइम यूज़र आईडी हम बता देंगे, कैटेगरी आईडी बता देंगे, तो हमारा पोस्ट पता चल जाएगा ये किस यूज़र का है और किस कैटेगरी में है। तो चलते हैं एक एरो और बनाते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कहीं भी एडजस्ट कर देते हैं इसको एंड यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं कैटेगरी आईडी। इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ ताकि दोनों चीज़ें पास में हो तो आपको समझ में आए। ये रहा यहाँ पे एंड टेक्स्ट में मैं क्या लेता हूँ, कैटेगरी की आईडी। तो इसको थोड़ा सा एक ही में हो जा रहा है एंड इसको थोड़ा मैं और दूर करता हूँ एंड अगेन टेक्स्ट लेता हूँ कैट आईडी एंड अब मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे। अब परफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे मान लो मैं फिर से समझाता हूँ,
मैंने एक यूजर मैंने बनाया, ये मेरा कैटेगरी हो गया, और ये रहा हमारा पोस्ट। तो एक यूजर कई सारे पोस्ट कर सकता है और एक कैटेगरी कई सारे पोस्ट को अपने अंदर रख सकती है, यानी एक कैटेगरी के अंदर भी कई सारे पोस्ट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम मॉडिफिकेशन तो यहाँ पे करने वाले, जो हमने अपना पोस्ट जब बनाएंगे तो पोस्ट में हमें जो रखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे जो कॉलम नेम रखा था उतना तो हम रखेंगे, जो भी चीज़ें हमें रखनी है। ये एक्स्ट्रा इसको डिलीट करता हूँ। तो आईडी, टाइटल, कंटेंट, इमेज, यहाँ तक तो हम रखेंगे, लेकिन ये तो वैल्यू पोस्ट जब हम पोस्ट करेंगे तो हमें पोस्ट आईडी डालना होगा, टाइटल डालना होगा, कंटेंट, इमेज, इतना तो हम खुद से बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे, ताकि पोस्ट तभी तो होगा। और हम पोस्ट करते हैं दो चीज़ और बता देंगे, हम कैटेगरी आईडी भी पास कर देंगे एंड यूज़र आईडी पास करते ही पता चल जाएगा कि ये पोस्ट कौन सा यूज़र कर रहा है, और कैटेगरी आईडी पास करने से ये पता चल जाएगा कि हम किस कैटेगरी में पोस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और जब हम मैपिंग यूज करेंगे, हम अभी जब हम प्रोग्राम करेंगे तो 1 to many, many to 1, जो भी चीज़ें होंगी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे है n मतलब many, तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं 1 to many। एंड अगेन हम यहाँ पे यानी कि यूजर और पोस्ट के बीच में क्या यूज करने वाले हैं 1 to many, और पोस्ट और यूजर के बीच में क्या यूज करने वाले हैं many to 1। आप देख सकते हो पोस्ट और यूजर के बीच में क्या करेंगे many to 1, और यूजर से पोस्ट के बीच में कौन सा रिलेशन यूज करेंगे 1 to many। सेम एज इट इज कैटेगरी और पोस्ट के बीच में कौन सा यूज करेंगे 1 to many, और पोस्ट और कैटेगरी के बीच में क्या करेंगे many to 1। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। और इतना क्लियर होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने डायग्रामेटिक व्यू दिखा दिया कि ये कैसे रिलेशन हम बिल्डअप करने वाले हैं। तो इतना होने के बाद अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ सकते हैं और चलते हैं और देखते हैं हमें कैसे क्या करना है। और जब मैं प्रोग्राम करूँगा तो उस बीच बीच में मैं आपको ये डायग्राम दिखाते रहूँगा, ताकि आपको क्लियर दिखे कि जो मैं प्रोग्राम में कर रहा हूँ और जो मैंने डायग्राम में किया ये एग्जैक्टली सेम होने वाला है। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम में।